नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोविड से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी के इसी प्लान पर बात करते हैं, कैसे जमीनी स्तर पर इस प्लान को लागू किया जाएगा और क्या क्या सरकार की तैयारियां होने वाली हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को बार बार परखा है। हम लोगों ने देखा कि और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सर्वेश पाठक। पाठक जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपको बता दें मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ेंगे। आपको बता दें मेरे साथ जुड़ चुके हैं बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सोमिल गौड़। डॉक्टर सोमिल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सोमिल जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज लोगों को संबोधित किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए काफी कुछ योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जाता है कि कितने डॉक्टर्स की जान चली है कोविड की वजह से और कितने डॉक्टर्स हैं जो अभी भी धरती पर भगवान का रूप लेकर लगातार सहायता कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह देखिए, कोविड का जो कहर है भले ही कम हो गया हो, आंकड़े भले ही कम हो गए हों, लेकिन अभी मौत की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। अभी थर्ड वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल भी है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है डॉक्टर कि जो थर्ड पीक है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। क्या कुछ संभावना है, क्या बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो संभावना ऐसी भी हो सकती है कि शायद बच्चे संक्रमित ना हो? क्या कुछ कहेंगे आप? जी नमस्कार ऋचा जी, और आशा करता हूँ हम सब भारतवासी और उनके परिवार वाले स्वस्थ हों इस समय घर में और आगे भी रहेंगे। बहुत वाजिब सवाल है आपका ऋचा जी, और हर दिन अपने ओपीडी में मैं इतने सारे बच्चे देखता हूँ और सबके पेरेंट्स मुझसे इस भय से ये सवाल पूछते हैं कि सर अब हमारे बच्चों का क्या होगा, कि पहली वेव बुजुर्गों में, सेकेंड वेव एडल्ट्स में, तो क्या तीसरी वेव बच्चों को ही छुएगी और परेशान करेगी। तो इसमें मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी देना चाहूंगा। ऐसा है कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे लाखों की और हजारों या लाखों के तर्ज पे ट्रीट किए
और हमने नोट किया कि ये जो दूसरी वेव थी वो एक काइंड ऑफ एक कंबाइंड वेव थी। ऐसा नहीं था कि वो खाली एडल्ट में ही थी, वो बच्चों में भी थी, लेकिन एडल्ट में उसका असर ज्यादा ही होता है क्योंकि जो एडल्ट लंग्स है या एडल्ट बॉडी है जो है वो कोरोना के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। कोरोना का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा है कंपेयर टू बच्चे। और अब ये विभिन्न रिसर्च में, इवन आईसीएमआर की रिसर्च में भी साफ हो चुका है कि बच्चों में कोरोना का स्वाभाविक प्रभाव बहुत कम है। बच्चों के लंग्स, बच्चों के जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, जो आंतरिक संरचना है, वो अपने आप में इतनी काबिल और इतनी अच्छी है कि कोरोना जैसा घातक वायरस उनके शरीर पे उतना भयंकर असर नहीं डाल रहा है जितना कि हम सोच रहे थे या हमें लग रहा था जी। और इस वास्ते बहुत सारे बच्चे ठीक हुए और खुशी से घर गए। आप ये विश्वास करिए कि मेरे पास, मैं बच्चों का किडनी का भी विशेषज्ञ हूँ और मेरे पास कितनी घातक किडनी के बीमारी के बच्चे भी थे जिनको कोविड भी हुआ और वो बड़ी बड़ी दवाइयों पे भी थे और उनके पेरेंट्स बहुत भय में थे, लेकिन वो बच्चे इतनी खुशी से ठीक होके गए, यहाँ तक कि बहुतों को तो एडमिट भी नहीं करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष के सभी पेरेंट्स को कि घबराइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। कोरोना वायरस बच्चों में इतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी मास्क हम यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करेंगे और कंबाइंड वेव फिर से आ सकती है। अभी भी अगर एडल्ट इन्फेक्ट होंगे तो माता पिता के थ्रू या बुजुर्गों के थ्रू बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे। तो अगर हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर दें तो हमारे बच्चे अपने आप ही सेफ हो जाते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें और घबराए नहीं। और एक और पॉइंट कहना चाहूंगा ऋचा जी, हम सब भारत के जो बच्चों के डॉक्टर हैं अब इस लेवल पे आ चुके हैं, इतने काबिल हैं हम लोग सब और मेरे सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो दोस्त हैं सारे, कि हम लोग काबिल हैं बच्चों की किसी भी फॉर्म ऑफ कोविड से निपटने के लिए। तो इसके लिए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मेरे साथ लगातार जुड़े हुए सर्वेश्वर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वेश्वर जी, देखिए जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी ने कहा है कि अभी जो कोविड कह रहे भले ही खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्रैश कोर्स की जो योजना है उसकी भी शुरुआत कर दी है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो क्रैश कोर्स की घोषणा की शुरुआत की है और उन्होंने जो घोषणा की है, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अभी का जो ये सेकेंड जो वेव था इसमें कंबाइंड वेव था, क्योंकि हमने भी देखा हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स में और बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे अफेक्टेड हुए थे। तो पूरी इंटायर फैमिली, मदर, फादर, बच्चे, उसके सिस्टर, सिबलिंग्स सभी अफेक्ट हुए थे और भगवान की दया से सब घर पे ही ठीक होके आ गए। तो जो ये क्रैश कोर्स प्रधानमंत्री जी ने आज जो शुभारंभ किया है, उसकी घोषणा जो की है और 276 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयार किया जाएगा, जो नॉन मेडिकल वर्कर्स है। क्योंकि अभी बहुत जगह ये देखने को आई, जो देश के छोटे शहरों का अस्पताल है, अगर बिहार का एग्जांपल ले ले तो वहां पे वेंटिलेटर का यूज कैसे किया जाए उसके लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं थे। तो ये जो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना जो 3.0 जिसके अंदर ये शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें इसी की व्यवस्था की गई है। पूरे देश के 26 राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर, जो टोटल 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 6 महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान दिया गया है, जिसका है होम केयर सपोर्ट। एक क्या होता है, जो कि बहुत लोग घर पे कोरोना से ठीक हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बताएंगे। बहुत सारे लोगों की संख्या जो है, जो डॉक्टर से सलाह लेके घर पे ही आइसोलेशन होके और कोरोना से घर पे ठीक हुए हैं। दूसरा है बेसिक केयर सपोर्ट, जो बेसिक केयर नीड्स होते हैं। घर पे भी अगर ऑक्सीजन लगवाना है किसी को और वो नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट से ठीक हो रहे हैं, तो वो उसके लिए जो ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। अब उतने हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है, साथ ही साथ उतने डॉक्टर्स भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पहली लहर थी, दूसरी लहर में कितने फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे कितने डॉक्टर की जान ले ली है। तो जो अगर सपोज अभी 700-800 के आसपास डॉक्टरों की जान ले लिया, आईएमए के मतलब रिपोर्ट के अनुसार, अगर मैं सही हूं तो ये जो कमी आई है इन डॉक्टर, जो सारे ट्रेंड डॉक्टर्स है, इनको बनने में कम से कम बरसों लग जाएंगे। या जो मान लीजिए जो लास्ट ईयर के बच्चे होंगे, अगर उनको भी दिया जाएगा फिर भी टाइम लगेगा। उसी तरह जो तीसरी बात है एडवांस केयर सपोर्ट, उसमें जो जैसे
अगर सपोर्ट में ऑक्सीजन के साथ और कुछ करना है तो जो एडवांस केयर सपोर्ट, उसके साथ है इमरजेंसी केयर सपोर्ट। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस स्टार्ट करते हैं, उसमें भी एम्बुलेंस के अंदर भी एक ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो ऑक्सीजन और बाकी की चीजें लगा सके पेशेंट को, तो उसके लिए भी ये है। उसके पास है सैंपल कलेक्शन। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने देखा, मेरे ब्रदर को खुद कोरोना पीड़ित हुए थे और मैंने प्राइवेट होम कलेक्शन बॉय को बताया, लड़का तो आया लेकिन उसमें पूरी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। ऐसे ही हाथ खुला हुआ, जब हमने उसको कहा, मैंने अपना उसको ग्लव्स दिया, फिर जाके वो ग्लव्स लगा के फिर जाके उसने सैंपल कलेक्ट किया। फिर है मेडिकल इक्विपमेंट, जिसकी मैंने बात की थी कि जैसे बिहार हो गया या छोटे शहरों में वेंटिलेटर कैसे चलाना है, ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैसे स्टार्ट करना है, तो इन सबों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड मैन पावर की कमी है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ विश्व का सबसे ज्यादा युवा है, शक्ति है, लेकिन वो युवा शक्ति बेकार है क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है किसी भी मामले में। तो ये जो ट्रेंड मैन पावर जो क्रिएट किए जाएंगे वो भी 1 लाख, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। प्रोग्राम के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉक्टर्स को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेडिकल एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव डॉक्टर केपी चंद्रा। डॉक्टर केपी चंद्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋचा जी। मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर केपी चंद्रा। डॉक्टर केपी जी, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अनट्रेन डॉक्टर की वजह से कई दवाइयां बेकार हो रही थी। खुद जो वरिष्ठ पत्रकारों ने भी जिक्र किया था बिहार में वेंटिलेटर को लेकर, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं जो क्रैश कोर्स के जो प्रोग्राम की शुरुआत की गई है कितना लाभकारी हो सकता है, जिसको लेकर भी जो दवाएं लगातार वेस्टेज हो रही थी, जब वैक्सीन खराब हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं जो क्रैश कोर्स का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं इसमें एक सहायता साबित हो सकती है। ऋचा जी, देखिए प्रधानमंत्री ने अभी जो क्रैश कोर्स की सुविधा शुरू की है, ये समय का डिमांड है। पहला वेव आया, पहला वेव से उचित सीख लेकर दूसरे वेव की हमें तैयारी करनी थी जी। पहला वेव लॉकडाउन के कारण बहुत हद तक नियंत्रित रहा, लेकिन जो समय हमें मिला था दूसरे वेव की तैयारी करने के लिए, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण सेकेंड वेव में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके पास सीमित संख्या में डॉक्टर्स या मेडिकल एक्सपर्ट हैं जी। और जब आपको मेडिकल एक्सपर्ट के एक्सपर्टाइज का डिलीवरी करना है पेशेंट्स के लिए, आपके पास एक एडिक्वेट इंटरफेस होना चाहिए। आपके पास 125 करोड़ जनता है और मॉडर्न मेडिसिन में ट्रेंड 2 से 3 लाख डॉक्टर हैं, और जिस हिसाब से यह बीमारी फैल रही है या फैली दूसरे वेव में, उम्मीद की जाती है कि तीसरे वेव में भी इसी तरह फैलेगी। तो अगर हमें हेल्थ केयर की डिलीवरी अच्छे से करनी है तो हमारे पास एडिक्वेटली ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए जी। उन ट्रेन्ड मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को सीरियस बीमारी हुई। अगर कोई स्टडी किया जाए और देखा जाए कि कितने लोग आईसीयू में एडमिट हुए, कितने लोग आईसीयू में एडमिट होने के बाद उनकी जान नहीं बच सकी, तो आपको आश्चर्य होगा कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको उचित इलाज पहले 10 दिन में नहीं मिला जी। अब 10 दिन में नहीं मिलने का कारण यह था सामान्य जनता में जागरूकता की कमी। बहुत सारे लोग जादुई दवाई पे विश्वास कर रहे थे। तो एक क्रैश कोर्स लाने से गवर्नमेंट के लेवल पे एक्नॉलेज किया गया है कि इस कोविड महामारी का हमें साइंटिफिक तरीके से इलाज करना है, और साइंटिफिक तरीके से अगर हमें मेडिकल केयर को डिलीवर करना है बेनिफिशियरीज को, तो हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ होने चाहिए। जब हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ होंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट को जो दवा
इनिशियल बिगिनिंग ऑफ डिजीज में मिलना चाहिए। जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन की डिलीवरी चाहिए, वेंटिलेटर की डिलीवरी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो इन सब चीजों का उचित तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। देखिए, कहीं भी आप देखिएगा इतने लोग मर गए, इतने लोग आईसीयू में चले गए, इतने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है जी। अब इस बीमारी में लगभग 20% लोगों को ही हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। अभी हमसे पहले मित्र बता रहे थे कि उनके परिवार में सभी लोग इन्फेक्ट हो गए और सभी लोगों का घर में ही इलाज हुआ। अब घर में इलाज अगर यथोचित तरीके से हो जाए, एक ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता से हो जाए, तो आप हॉस्पिटल एडमिशंस को 1/3 कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस इट बाय 1/3 अगर आपका एडिक्वेट ट्रीटमेंट समय से हो जाए। तो ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जी। इसमें हम एक सेकेंड लाइन मेडिकल वर्कर और सेकेंड लाइन फ्रंट लाइन वर्कर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सेकेंड वेव में देखा कि कितनी बड़ी समस्या हुई। लोगों को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है और डॉक्टर्स की जो डिलीवरी है उसके लिए एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, और मजबूरी में लोगों ने वैसे इलाजों का उपयोग किया जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। मजबूरी में लोगों ने घर बैठे अपनी मर्जी से इलाज किया, बहुत लोग ऐसे ही घर पे रह गए, और जिन लोगों में इनिशियल 1 हफ्ते से 10 दिन में उचित इलाज नहीं मिला, उन लोगों में सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुआ। बिल्कुल। प्लस शुरू में लोगों ने डिनायल किया, कहा कि हमें बीमारी है ही नहीं, और जब सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुआ तब वो आए। तो इस क्रैश कोर्स को सिर्फ एक सेकेंड लाइन मेडिकल वर्कर डेवलप करने की बात तक ही सीमित न समझा जाए, इसे यह समझा जाए कि सरकार ने एक्नॉलेज किया है कि हमें जरूरत है ट्रेन्ड मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की, जो इस विभीषिका से लड़ सके। बिल्कुल सर। मतलब यह है कि ऐसे परिस्थिति में हम बीमारी को जल्दी से पहचानें। बिल्कुल बिल्कुल। जल्द से पहचानने के लिए हमारे पास ट्रेंड वर्क हैंड होना चाहिए, और जब आप जल्दी पहचानेंगे, अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, तो सीरियसनेस होने की संभावनाएं कम होती है। बिल्कुल डॉक्टर, तो अगर हमारे पास ट्रेंड युवा होंगे तो जाहिर है कि हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं, कई लोगों की जान बच सकती है। मेरे साथ लगातार डॉक्टर सोमिल भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोमिल, देखिए जिस तरीके से आपने खुद बच्चों का जिक्र भी किया, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब क्रैश कोर्स की जो शुरुआत हो ही रही है, 26 राज्यों में इसकी शुरुआत होने के लिए जा रही है, खुद आज पीएम मोदी ने बोल दिया है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ मदद मिलेगी युवाओं की वजह से, क्योंकि देखिए कई डॉक्टर्स की काफ़ी कमी देखी जाती है हर जगह पर। कहीं पर डॉक्टर्स नहीं होते तो कहीं पर पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं होता है, कहीं बहुत कमी रहती है स्टाफ की हमेशा। लेकिन अब यहाँ पर 1 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो कमी हो रही थी उसको पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर चिकित्सक को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है इन युवाओं की वजह से। कदम है मोदी जी और भारत सरकार का। देखिए, मैं इसका एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। ये अभी कोरोना महामारी के लिए शुरू किया है, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा और भी 1997 में ICDS नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाइल्ड स्किल। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम सब जानते हैं आशा नाम की एक कार्यकर्ता का जन्म हुआ। करेक्ट ऋचा जी, आपने भी सुना होगा। तो ये आशा होती हैं, ये ग्राम लेवल पर डॉक्टर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो चिकित्सक हैं, उनकी बहुत ही मदद के लिए बहुत ही मददगार रहते हैं। तो होता यह है कि जैसे गांव में वो घूमती हैं, जाती हैं, लोगों के संपर्क में रहती हैं, और अगर मान लीजिए गांव में कोई बच्चा ऐसा है जिसको टीका नहीं लगा हो, उसको दस्त हुआ हो, उसको मान लीजिए पसली तेज चल रही हो, तो वो आशा वहां पे जाती हैं, चेक करती हैं, बताती हैं कि देखिए, उनको क्रैश कोर्स करवाया जाता है और उनको बताया जाता है कि पसली तेज चल रही हो, तेज बुखार हो, तुरंत उस बच्चे को वो एक पर्ची लिख के देती है, फौरन आप प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में रिपोर्ट कीजिए। डायरिया हुआ तो वहीं की वहीं उसको ORS का घोल पकड़ा देती हैं और बोलती है इसको पिलाते रहो, और नहीं ठीक हो तो कल सुबह तक हॉस्पिटल में पहुंच जाइए। पोलियो की ड्रॉप्स को ग्राम में जाके वो बच्चों को पिलाती है।
आज इन कार्यकर्ताओं की वजह से हमारे ग्राउंड लेवल पे भी डॉक्टर्स की आवाज पहुंच चुकी है और अब वो उन्हीं मरीजों को हॉस्पिटल तक आने में हेल्प करते हैं जिनको वाकई में जरूरत हो। इसके कारण एक काफी कुछ तो इलाज घर में ही हो जाता है और जो जिनको वाकई में इलाज चाहिए होता है वो वंचित नहीं रहते और उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। इट्स लाइक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग, इसको हम स्क्रीनिंग कह सकते हैं कि भाई आपको जरूरत है, आप पहुंच जाइए। ये बिल्कुल वही कदम है जो ऐतिहासिक रूप से लिया गया है। और अगर ध्यान से हम देखें तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो हमारे देश की बहुत बड़ी और पृथ्वी की सफलता रही है, उसमें भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं का योगदान है जो कि मीलों तक पैदल अपने हाथ में वो वैक्सीन के डब्बे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उठा के लेके जाते हैं, नदी नाले पार करके, और ग्राम में जाके बच्चों को वो दवाइयां पिलाते हैं। हर जगह तो डॉक्टर्स नहीं जा सकते, तो डॉक्टर्स, नर्स और नर्स के पीछे ये जो फौज हमारी जो खड़ी है पहले से, वो भी इस कार्य में हेल्प कर सकती है। जो पहले से मौजूद है, हम उनको भी कोर्स अगर कराएं, जो मेरे ख्याल से मेरी आवाज अगर सरकार तक पहुंचे तो यही क्रैश कोर्स ऑलरेडी जो हमारी वर्कफोर्स है उनको पहले से ही कराएं और साथ में नई वर्कफोर्स जो हम डेवलप कर रहे हैं 1 लाख की, उनको भी हम कराएं। तो इससे हम बहुत सुदृढ़ और डॉक्टर सोमेल जी, माफी चाहती हूँ, समय की बहुत कमी है। सर्वेश्वर जी, देखिए जिस तरीके से लगातार दोनों डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि देखिए बहुत अच्छा कदम सरकार उठा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम रोल होता है वो होता है जो मेडिकल फोर्स होती है। जिस तरीके से जो क्रैश कोर्स की शुरुआत की जा रही है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर हर किसी को लाभ मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो युवा तैयार किए जाएंगे वो भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनको भी लाभ यहाँ पर मिल सकता है। सर, कम शब्दों में सर, आपका कहना सही है। जैसे डॉक्टर ने भी स्वीकार किया, दोनों डॉक्टर साहब जो हमारे पैनल पे हैं उन्होंने स्वीकार किया है, ये जो फोर्स क्रिएट होंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो आशा वर्कर का उदाहरण दिया उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा योगदान करती है। आशा वर्कर्स जो हमारे गाँव में जो लोकल सेंटर पे रहते हैं या पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में, तो ये जो टोटल 1 लाख वर्कर तैयार करने की जो बात हो रही है, अगर ये ट्रेंड स्टाफ आएंगे तो जो हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे और उनको थोड़ी मतलब राहत महसूस होगी। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन लगाना है तो ये जहां नर्स की कमी है वहां पे ये स्टाफ काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जैसे बोला था कि बहुत सारे लोग घर के इलाज से मर गए या अनसाइंटिफिक इलाज से। मैं डॉक्टर साहब से एक बात से असहमत हूं। जैसे आईएमए के अकॉर्डिंग 734 डॉक्टर इस सेकेंड वेव में उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें से शायद 25 डॉक्टर ऐसे हैं जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो क्या वो डॉक्टर साहब जो लोग थे, क्या वो ऐसे ही इलाज कर रहे थे? ये ऐसी बीमारी थी जिसमें, अब मैं बता देता हूं, मेरा खुद का कजन ब्रदर पहले मतलब ये टेस्ट करवाया, टेस्ट निगेटिव आया और उसके बाद निमोनिया हो गया और पता चला, और फिर जब मतलब उनके डेथ से 2 दिन पहले आईसीयू में गया, आज आईसीयू में एडमिट हुआ, कल उनकी डेथ हो गई। अब टेस्ट पीसीआर निगेटिव आया और उसके बाद भी ये हो गई। डॉक्टर के अग्रवाल का आप उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन जैब जो लगाया था उसके, और इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बात जहां तक है कि मतलब ये बहुत ही घातक बीमारी थी, ये चाइनीज वायरस से हमें लड़ना पड़ रहा है। सारे डॉक्टर्स लोगों को भी बहुत आवश्यकता थी। सर माफी चाहती हूँ, समय की बहुत कमी है। सर आपसे एक लास्ट कमेंट, मेडिकल एक्सपर्ट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए डॉक्टर केपी चंद्रा जी। डॉक्टर केपी चंद्रा जी, देखिए जिस तरीके से लगातार एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक अच्छी पहल कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड की सेकंड जो पीक थी, अब भले ही उसका ग्राफ कम हो गया, लेकिन अभी थर्ड पीक आने का भी इंतजार हो रहा है। हो सकता है कि वो भी और ज्यादा खतरनाक हो। जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी है, ये कहीं ना कहीं आने वाली जो स्थितियां हैं आगे, उनके लिए काफी ज्यादा सहायता होगी। सर कम शब्दों में। मैं सहमत हूं, ये एक अच्छी पहल है और जो तीसरा वेव आने वाला है उसमें ये क्रैश कोर्स से जो भी ट्रेंड स्टाफ होंगे, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ, वो बीमारी को टैकल करने में, अर्ली रिकॉग्निशन में, बीमारी को ट्राइज करने में कि कौन सा सीरियस है, कौन सा सीरियस नहीं है, किसको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, किसको नहीं होना है, किसका घर पे बैठ के इलाज हो सकता है, इन सभी निर्णयों में वो बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा यथोचित कदम उचित समय पे लिया गया है थर्ड वेव से सामना करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केपी चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सोमिल गौर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना से जंग क्रैश कोर्स के साथ अब सबको लड़नी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स की कमी हो रही थी, लेकिन अब उन कमियों को दूर किया जाएगा, जहां पर 1 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाएगा और ये 1 लाख युवा सभी के लिए मददगार साबित होंगे। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।